गांधी के प्रधानमंत्री पद के त्याग के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये अभी तक एक पहेली है। सीनियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है। एक ऐसा लीडर चाहिए जिसकी सब रिस्पेक्ट करें। देखिए, सीनियरिटी रिस्पेक्ट की बात ठीक ही है, लेकिन हमें अपना अलायंस के बारे में तो सोचना पड़ेगा। ये मिली जुली सरकार है, कोई ऐसा नाम हो जो कि सारे गुटों को संतुष्ट कर सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चाहती हूं आप सब मेरे निर्णय में मेरा साथ दें, और ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था। कई लोगों के बारे में सोचा, पार्टी के फ्यूचर के बारे में, देश के बारे में, और हर पहलू पे गौर करने के बाद मेरा विश्वास है कि हर कसौटी पे केवल एक इंसान खरा उतरता है। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। इस दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार, उस सोच को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ गया है। सरकारी चाय बहुत मीठी होती है। इसे पी पी के कई लोगों के दांत खट्टे किए मैंने। 100 करोड़ की आबादी वाले देश वो ये गिने चुने लोग चलाते। ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूं। पेशा है मेरा। हाय, मैं संजय बारू, एडिटर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। क्यों संजय जी, हेडलाइन खोज रहे हो? आज की हेडलाइन तो आप ही है चौहान साहब। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मुबारक हो, बड़ी मिनिस्ट्री है। आपका कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास ही रखने वाले हैं। खबर पक्की है? प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे बता दिया। आप आंख बंद करके हेडलाइन छाप दो। एक्सक्यूज मी। सरकार में वापसी मुबारक हो अन्ना। शुक्रिया बारू, शुक्रिया। क्या नया ताज़ा? आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस। और क्या? अच्छा, मैंने तो सुना है पीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बारू, अगर पीएम फाइनेंस संभालेंगे तो मैं क्या करूँगा? बारू, आपका एडिटोरियल सच हो गया। पार्टी ने डॉक्टर को बुला लिया। बहुत सालों बाद एक ऐसे पीएम आए हैं जिनकी रिश्तेदार रियल एस्टेट में ना हो। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स खेल पाएंगे? नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक माइनॉरिटी में सरकार चलाई थी। डॉक्टर साहब ने अपने गुरु से कुछ तो सीखा होगा। सर। मिस्टर बारू,
आपको हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। चिदम्बरम होंगे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको तो डॉक्टर साहब ने बताया था ना। एक्साइटमेंट में हाई कमांड से पूछे मैंने, शायद मुझे बता दिया होगा। ऐसा भी होता है क्या? सर, मीडिया को मैनेज करने के अलावा आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे? पीएम की कुर्सी जमीन से दूर कर देती है। सिर्फ फाइल्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं। मुझे हर खबर चाहिए। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। पॉलिटिक्स भी महाभारत की तरह है। संजय, तुम्हें मेरा संजय बनना होगा। तुम इनकी आंख और कान तो बन जाओगे, लेकिन आवाज का क्या करोगे? मैम, दिस इज नॉट माय टर्फ। You may not understand this turf, but bureaucracy is a turf war. सबकी नजर सब पर है। आपने जरा सी भी जगह दी तो कोई तीसरा उस जगह को घेर लेगा। और आपको इन्हीं की यही बात इनको बार बार बतानी पड़ेगी। सर, एक सेकंड देखिए प्लीज। कुछ ब्रीफिंग्स में एनएसए का अप्रूवल लेना होगा, इसमें गलत बात क्या है? सर, जैसे मनी आपके एडवाइजर है वैसे मैं भी हूं। और सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट। शांत हो जाओ, बैठो। सर, आपकी पूरी टीम में सिर्फ मैं ही हूं जो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये 24 आवर न्यूज मीडिया नोट्स, फाइल्स, अप्रूवल्स का वेट नहीं करती है। अगर किसी झूठ का जवाब 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाए तो वो झूठ सच कहलाते हैं। सर, ठीक है, मैं मनी से बात करता हूं। बारू, रूटीन सर्कुलर पे इतना गुस्सा, और वो भी दोस्तों के साथ। आओ असली कॉफी पिलाता हूँ, आओ। गेस करो, सुबह सुबह मेरी किससे बात हो रही थी? किससे? नटवर सिंह। ओह, क्या कह रहे थे? परेशान थे बेचारे। कह रहे थे कि अभी भी उनकी फाइल्स आप क्लियर कर रहे हैं। एक बात बताऊं बारू, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डरता। उन्हें पीएम साहब को सब बताने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। एनीवे, तुम चिंता छोड़ो, तुम सिगार पियो। पीएमओ स्मोकिंग मना है ना? हमारे लिए रूल्स? अरे हम ही तो पीएमओ हैं। हम ही तो पीएमओ है। आज 10वें दिन प्रधानमंत्री को संसद में फिर से बोलने नहीं दिया गया है। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का भाषण बिना पढ़े ही टेबल कर दिया जाएगा। शायद ये इतिहास में पहली बार होगा। ये लोग जरूरत से ज्यादा वफादार है। जजमेंट पास मत कीजिए। तो अब क्या करना चाहिए? सर, इन लोगों ने सोनिया जी की चिट्ठी लीक की। अब आपका सोनिया जी को रिप्लाई मैं लीक करूंगा। बहुत बोल्ड स्टेप हो जाएगा। मैं ले रहा हूं ना सर, सबको मैसेज चला जाएगा। पीएमओ मीन्स बिजनेस। ना 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 सर, दैट डॉक्टर सिंह मीन्स बिजनेस। हेलो सर, आज बहुत गड़बड़ हो गया सर। आपको मीडिया मैनेज करना पड़ेगा सर। आप मुझे बताओगे क्या हुआ? सर, डेलीगेशन फिनांस बिल में चेंजेस सजेस्ट करने आया था। मनमोहन सिंह जी, हम फाइनेंस बिल में कुछ बदलाव चाहते हैं।
पीएम साहब अपने सीट पर नहीं थे सर, वो खड़े थे, इसलिए डेलीगेशन को भी खड़ा रहना पड़ा सर। सर उन्होंने फाइल पीएम को खड़े खड़े दिया सर, जल्दी में टेबल नीचे था इसलिए ही ड्रॉप द फाइल। चाय का समय नहीं था शायद, सब खड़े थे। एंड नाउ मीडिया इज पुटिंग एलिगेशंस अगेंस्ट हिम दैट ही थ्रू द फाइल। उन्होंने फाइल रखी या फेंकी? सर उन्होंने फाइल रखी थी। और फेंकी हो तो? ये पीछे हटने का वक्त नहीं है सुबू, जैसा हुआ वैसा ही बताएंगे। पीएम ना तो रबर स्टैंप है ना पेपर टाइगर। आई एम ऑन माय वे। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यदि आप अपने विपक्ष के नेताओं को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचेगी। डॉक्टर साहब के बदलते तेवर सब देख रहे थे, ऑपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले। सब हैरान थे। आइए नवीन जी, बैठिए। सर कहिए। सर, उड़ीसा को भी बिहार की तरह स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। पैसे पेड़ पे नहीं उगते नवीन जी। सर, सोशियो इकोनॉमिक। आइए नायर साहब, टी कॉफी फॉर यू नवीन जी। थैंक यू सर। आपसे बात करते समय मुझे गांधी जी की याद आती। बापू कहते थे कि मैं हर आंख से हर आंसू पोंछना चाहता हूँ। टीवी स्पीच बहुत ही बढ़िया आइडिया था। क्या फैबुलस इम्पैक्ट पड़ा है, मजा आ गया। आखिर स्पीच लिखा किसने? आप बरू? वेल डन। थैंक यू। अरे तारीफ हुई है। और क्या छाट रहे हो मैगजीन में? सोनिया जी के हिसाब से डॉक्टर सिंह एक पॉलिटिकल पीएम होने चाहिए। कैन यू बिलीव इट? हो रही है ना ब्रांडिंग? नो माइक, उसके लिए ये बात देश को सोनिया जी से नहीं डॉक्टर सिंह से सुननी चाहिए। गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे होने वाले हैं ना, हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। पीएम सर इतना सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत शाई, हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ बेकार में नहीं जाएगा। यही तो मौका है बॉयज, जिसको जो पूछना है पीएम सर से पूछ ले। वो किसी सवाल से डरते नहीं है। सर, अगर पाकिस्तान पे कोई सवाल आए तो मुशर्रफ के बारे में आप ज्यादा मत बोलिए। मनी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। आप मुझे सिर्फ फैक्ट्स बताइए। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पीएम सर, I'll take your leave, sir. सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए। संजय, शेर भी कभी दांत साफ करता है क्या? सर, ये मौका दोबारा नहीं आएगा सर। अगर अमेरिका हमें एक न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा दे दे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाएगा सर। न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म करना बहुत जरूरी है मनी। प्रेसिडेंट बुश दिल्ली पधारे और दोनों नेताओं ने हाथ मिला के पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती और न्यूक्लियर डील का ऐलान किया। And with that I conclude my remarks. Thank you. मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है, इस डील से हमारा न्यूक्लियर वेपन्स पर क्या असर होगा? सर, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई असर नहीं होगा।
ये बात हमने शुरू से ही साफ कर दी है, हम जो चाहे बना सकते हैं। इस डील से हमारे लिए यूरेनियम का दाम कम होगा, सप्लाई बढ़ेगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जेंटलमैन, सारे देश को आप पे गर्व है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहे हैं। सर ये यहाँ से वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? लेफ्ट इस डील को सपोर्ट नहीं करेगा। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मैं पीएम सर को क्या बोलूंगा? डील को होल्ड कर दे, वरना लेफ्ट अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। सपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो ले लें। सर, आप ऑफिशियली ये कह रहे हैं? यस, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंडित जी और इंदिरा जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का विरोध किया था। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी और मेरा भी विरोध किया था, जबकि हम देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे थे। प्रकाश कारत कहते हैं कि सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा? ये मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर, आपका अगला कदम क्या होगा अगर वो विड्रॉ करते हैं? हम उन लोगों का जमकर सामना करेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी, पर हार तो लेफ्ट भी नहीं मानने वाला था। लोग सड़क पे उतर आए और लेफ्ट पार्लियामेंट से बाहर। वेलकम डॉक्टर साहब। आपने जो बयान दिया वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था। क्या आपको लगता है कि आपने लाइन क्रॉस की? चल रहा है? जी बिल्कुल साहब। वेल, मैं लेफ्ट को जवाब दे रहा था। मुझे नहीं लगता मैंने कोई लाइन क्रॉस की। जी, मुझे इल्म है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं। सर, इज द न्यूक्लियर डील ऑफ? और अगर ऐसा है तो आपकी sayar का क्या होगा? वेल, हम वन इशू गवर्नमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जीना पड़ता है। ये डील नहीं हुई तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। सर, आपने मुझे खुद बुलाया था। मीडिया में बात लीक होने से सब गड़बड़ हो गई। खबर लीक यहीं से हुई थी। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। सर, यही मौका है आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने का। ये जीत आपकी जीत है, ये पीएमओ आपका टर्फ है। आप कैसे? संजय, पॉलिटिक्स में मुझे एक बात समझ में आ गई, तुम भी अच्छी तरह से समझ लो। पावर का एक ही सेंटर होता है और वो सेंटर होता है पार्टी प्रेसिडेंट। तो मैं क्या करूं? प्लानिंग कमीशन ज्वाइन कर दो। जब मामला ठंडा पड़ जाएगा मैं बुला लूंगा। सर, मुझे सरकारी नौकरी का कोई शौक नहीं है। मैं आपके लिए काम करना चाहता था। मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड से भी एडिटर का ऑफर है। वो तो प्लानिंग कमीशन से भी अच्छा है। तुम्हें जर्नलिज्म ही सूट करता है। नायर, कम इन। थैंक यू सर। बड़े कमजोर आदमी।
फिर एक धमाका हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। टेप कांड। नेता, पत्रकार और दलालों की सीक्रेट बातचीत लीक हो गई। कैसे अपॉइंट होते हैं मंत्री, पत्रकार आखिरकार किसकी सेवा करते हैं, बच्चा बच्चा अपने मोबाइल पे सुन रहा था। सबकी पोल खुल रही थी। नीरा राडिया टेप्स के बाद 2G, 3G, कोलगेट जैसे स्कैम्स के खिलाफ देश अन्ना आंदोलन के साथ खड़ा हो गया है और ये अन्ना आंदोलन देश की आवाज बन गया है। The UPA government may sound dismissive about the Anna panel's Lokpal bill, but the team Anna is warning the government that it will have to confront the electorate. ऐसे भ्रष्टाचार में अगर पंतप्रधान में आता है तो ये दुर्दैव है। जनता देखती है कि हमारा नेता कैसा चलता है, कैसा बर्ताव करता है। आप चाय पी रहे हैं? जी नहीं, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब बताइए। मैडम, मैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना भारी इन्फ्लेशन, एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल, मीडिया एकदम हमारे खिलाफ है। ये इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकता है? लेकिन मैडम, आपको कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी चेंज का टाइम नहीं आया है। लेकिन मुझे दूसरों की गलती का जिम्मा लेना पड़ रहा है। मैं देश के लोगों को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा? एक्सप्लेन करना आपका काम नहीं है। पार्टी के पास देश को सही तरीके एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन मैडम, मुझे ऐसा लगता। Are you sure you don't want a cup of tea? मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। सर, महाभारत में 2 फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। अरे वहां जाने तो दो। बड़े टाइम से काफी चर्चा हुई है इस ऑर्डिनेंस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ क्या करना चाहिए। बाकी सबका तो पता नहीं। मैं यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस ऑर्डिनेंस के साथ। ये करना चाहिए, हार के फेंक देना चाहिए। बकवास है ये ऑर्डिनेंस। दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर यूपीए सरकार बुरे तरीके से घिर गई है। पहले अध्यादेश का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, अब राहुल गांधी भी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। राहुल ने पहले कड़ा बयान दिया, फिर अध्यादेश को बकवास बताकर प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस पर फिर से विचार करने को कहा। राहुल के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मामले पर सोनिया गांधी से बात। हम यहाँ एक्स मीडिया एडवाइजर ऑफ पीएम मिस्टर संजय बारू से बात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप राहुल की इस हरकत पर? देखिए, अगर उनकी खुद की पार्टी के लोग उनका सम्मान तक नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर साहब को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ महीनों में आम चुनाव के बाद मैं ये कुर्सी नए प्राइम मिनिस्टर को सौंप दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो
यूपीए के चुने हुए पीएम हों और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी। मुझे विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी के लीडर इस महान देश को आगे ले जाएंगे। Sir, is this a goodbye? सर, आपने किसी करप्शन स्कैंडल पर कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टर्म पे आपको क्या कहना है? क्या राहुल गांधी अगले पीएम कैंडिडेट होंगे? क्या आपको पार्टी ने बलि का बकरा बनाया है? मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे मीडिया के नजरिए से नहीं देखेगा।